हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन के आज दूसरा दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकल पड़े, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया। इस बीच कई जगहों पर तो किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई और आखिरकार किसानों को दिल्ली आने की अनुमति मिल गई, लेकिन इसमें भी पेच फंस गया। उससे पहले पूरे दिन क्या हालात बने रहे, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन से पानी की तेज बौछारें, ये सब इस्तेमाल हो रहा है हमारे समाज के उस वर्ग पर जिसे किसान कहा जाता है। वो किसान जो खेतों में अपनी कड़ी मेहनत से देश का पेट पालता है। एक कृषि प्रधान देश होने के नाते उसी देश में किसानों के साथ ये बर्बरता इतिहास के पन्नों में काले अध्याय की तरह है। भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने और बड़ी आबादी कृषि पर आश्रित होने के बावजूद अब तक कृषि और किसानों की अनदेखी होती रही है। किसानों के हितों की रक्षा के दावे हमेशा होते रहे हैं। सरकार बदलती है, किसानों की दशा सुधारने के दावे होते हैं, लेकिन ये दावे सिर्फ जुबानी अल्फाज बनकर रह जाते हैं। केंद्र सरकार ने बड़े ही दावे और उम्मीदों के साथ नए कृषि कानूनों को मंजूरी दी। दावे और वादे किए कि नए कृषि कानूनों से देश के अन्नदाताओं के हालात पर क्रांतिकारी उन्नति होगी, कृषि तंत्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन सरकार की ये सोच और दावे किसानों की सोच और दशा से अलग निकले। कृषि कानूनों की घोषणा होते ही देश के अलग अलग हिस्सों में नए कृषि कानूनों को काले कानून के नाम से परिभाषित किया जाने लगा और देश का अन्नदाता खेतों को छोड़ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आया। ऐसा नहीं है कि किसानों के नए मुद्दे पर राजनीति ना हुई हो। नए कृषि कानून का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए रामबाण की तरह था, जिससे वो सरकार पर अचूक निशाना साध सकते थे। तो यहाँ भी राजनीतिक दलों ने इसका भरपूर फायदा उठाया और खुद को किसान हितैषी के साथ साथ सरकार को किसानों का दुश्मन बताया। इस तरह के आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों के नेता शायद ये भूल गए हैं कि किसानों की ये दुर्दशा आजादी के बाद से ही बनी हुई है और इस दौरान मौजूदा विपक्षी दलों की भी सरकार आई और चली गई। भले ही किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति नजर आ रही हो, लेकिन किसान नए कृषि कानून के विरोध में लगातार अपने आंदोलन को गति दे रहे हैं। पंजाब से लेकर दिल्ली तक के सफर में किसानों ने केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई हर उस मुश्किल को पार किया। अपनी मांग को लेकर दिल्ली तक पहुंचने का किसानों का रास्ता आसान नहीं था। क्या कुछ नहीं सहा इस धरतीपुत्र ने। सर्द और ठिठुरन भरी रातों में ठंडे पानी की तेज बौछारें, सुरक्षा बलों की ओर से दागे जाने वाले आंसू गैस के गोले और न जाने क्या क्या। बावजूद इसके किसानों ने अपना धैर्य नहीं खोया। इस प्रदर्शन के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां किसान उन सुरक्षा कर्मियों को खुद ही पानी पिलाते नजर आए, जो उन पर सरकार की ओर से दिए गए आदेशों का पालन कर रहे थे। किसानों के दिल्ली कूच के दौरान हुई झड़पों ने जय जवान जय किसान के नारे की अहमियत को भी कमजोर कर दिया, जिसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन मौजूदा वक्त में किसानों की जय होने की बजाय किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। देश को किसानों की मेहनत से रोटी मिलती है, लेकिन इन्हीं भूमि पुत्रों के हितों की नीति सियासी भेंट चढ़ जाती है। देश में किसानों की आत्महत्या देश के माथे पर कलंक है, जिसे मिटाने की कोशिश कम और राजनीति ज्यादा हो रही है।
कृषि और किसानों को लेकर जिस तरह से अब तक नीति बनाई गई है, उसने कृषि से युवाओं को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम किया। राजनीतिक दलों के लिए अभी तक किसान सिर्फ वोट बैंक रहा है, लेकिन सरकार की नीति का हिस्सा नहीं। अब देखना होगा कि सरकार की नीति किसानों के जीवन में उजियारा लाने में कब तक कामयाब होती है, या फिर किसान सिर्फ वोट बैंक ही बनकर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो दूसरे दिन भी किसानों का आंदोलन जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकले, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया। इस बीच कई जगह किसान और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार जारी है। शुक्रवार को किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन भी किसान भारी संख्या में दिल्ली कूच के लिए बॉर्डरों पर जुटे। किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। किसानों का साफ कहना है कि मर जाएंगे, लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। पंजाब और हरियाणा समेत दूसरे राज्यों के किसान भी दिल्ली पहुंचकर कृषि कानून के खिलाफ अपनी आवाज ऊंची करना चाहते हैं, लेकिन किसानों को बॉर्डर पर रोकने की कोशिश जारी है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमा में आना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बल उन्हें बॉर्डर पर ही रोकने में जुटे हैं। यही वजह है कि किसानों और पुलिस के बीच की झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि अब किसानों को इजाजत मिलने लगी है कि वे दिल्ली में आ सकते हैं, लेकिन इस बीच झड़प की जो तस्वीरें सामने आई, एक एक कर आपको उनके बारे में बताते हैं। सोनीपत, पंजाब से किसान दिल्ली कूच करने के लिए निकले, जिन्हें दिल्ली पहुंचने के लिए सोनीपत के सिंघू बॉर्डर को पार करना था, लेकिन यहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करते हुए किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा दस्ता भी मौजूद था, लेकिन किसान कहां मानने वाले थे। किसानों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचकर ही रहेंगे और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। किसान ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करेंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? ਅਸੀਂ ਆਏ गुरदासपुर से, दिल्ली फतेह करना, दिल्ली का कूच करना आए हैं, तो दिल्ली कूच करके ही जाएंगे। प्रशासन से लगातार बातचीत है, क्या क्या कुछ जानकारी? ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸਾਰ। कहाँ जाओगे, क्या वजह है? ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। क्या वजह है? ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस करने से, जो मोदी ने हमारे साथ धक्का किया वापस करना। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी के साथ, शांतमय धरना देना हमने। तो कितने बैरिकेड तोड़े, क्या वजह मानते हो? मैं पीछे से साफ करते आए ऐसी। हाँ जी, हाँ। डर नहीं लग रहा यार दिल्ली के नजदीक आके? हाँ जी, दिल्ली के नजदीक आके डर नहीं लग नहीं बिल्कुल डर नहीं, सानू डरने वाले नहीं है। जब पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग को हटाते हुए बॉर्डर पार करने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों और पुलिस की झड़प हो गई। जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे और वाटर कैनन से हमला किया। किसानों को सिंघू बॉर्डर पर ही रोकने के लिए लगातार पुलिस पानी की बौछारें करती रही, लेकिन पुलिस किसानों के हौसले नहीं तोड़ पाई। किसान लगातार दिल्ली कूच के लिए डटे रहे। पुलिस पानी की बौछार करती रही, किसान अपने ट्रैक्टरों को आगे बढ़ाते रहे। तो वहीं सोनीपत दिल्ली बॉर्डर और सोनीपत पानीपत बॉर्डर की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं रही। मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने जब किसानों को बैरिकेड और दल बल के साथ रोकने की कोशिश की, तो किसान बैरिकेड हटाते हुए आगे बढ़े। इस बीच यहां भी पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। अंबाला की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं थी। पंजाब से आने वाले किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पहुंचे। शंभू बॉर्डर भी उन बॉर्डर में से एक है जिससे गुजरकर ही पंजाब के किसान हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचना चाहते थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से शंभू बॉर्डर पर भी किसानों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। इस बीच किसानों और पुलिस की झड़प की खबरें भी सामने आई।
पानीपत में भी पंजाब से आए किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। सैकड़ों की संख्या में किसान पंजाब से अपने ट्रैक्टरों में आए हैं, जो पानीपत से होते हुए दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। देखिए, इस समय हम टोल पे, मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो जितना भी हजूम आप देख रहे हैं, ये लोग किसान लोग हैं और कहीं ना कहीं सीधा सा लक्ष्य है दिल्ली। और दिल्ली के लिए एक तारीख जो निश्चित की गई थी 26 और 27, अब किसानों का कहना है कि हमें 26-27 तारीख से कोई लेना देना नहीं। हमारा लक्ष्य है दिल्ली में जाके जो किसान विरोधी जो कानून बता रहे हैं, जो पारित हुए, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं बदलाव करना। और सीधी सी मांग है, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। किसानों का कहना है कि उनके साथियों की गिरफ्तारियां की गई। दिल्ली उनकी भी राजधानी है और वो दिल्ली जाना चाहते हैं। किसान किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस कराकर रहेंगे। हम पंजाब से आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में ट्राली आई हुई है। हमारे तो 100 बंदा गिरफ्तार हो चुका है दिल्ली में। बीच रास्ते जाकर 5 बजे गिरफ्तार हुआ, उसका टेलीफोन आ गया मेरे को, लुधियाना जिले के पिंड डंगोरे के हरवंश सिंह डंगोरे, उसके साथ बंदे गए ने, वो ग्राउंड से उन्होंने ले गए ने। असी किसी भी कीमत ते ये ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ मौत ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ। पानीपत से एक तस्वीर रात की भी सामने आई थी, जहां किसान दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए अड़े थे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए लगातार उन पर ठंड की रात में ही वाटर कैनन से हमला किया जा रहा था। बहादुरगढ़ का आखिरी नाका तोड़कर किसान टीकरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्हें दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस बल तैनात था। इतना ही नहीं, कटीले तार और बैरिकेड्स भी किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे। लेकिन दिल्ली कूच का मन बना बैठे किसान अब आगे बढ़े तो किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी किसान दिल्ली के लिए निकले, जिन्हें न वाटर कैनन का डर था न आंसू गैस के गोलों का। रोहतक दिल्ली कूच करने के लिए किसान रोहतक झज्जर जिले की सीमा पर पहुंचे। इस दौरान टोल पर पुलिस का भारी बल भी मौजूद था, लेकिन किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर को पार करते हुए रोहतक में दाखिल हुए। तो वहीं जब रोहतक में नेशनल हाईवे 9 पर किसान पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। किसानों ने जब आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन की बौछारों से हमला कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नेशनल हाईवे पर अड़े रहे। तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा था कि किसान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं। रतिया से भी किसान भारी संख्या में अपने वाहन लेकर दिल्ली की तरफ निकले। किसानों का कहना है कि या तो वे तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा कर ही लौटेंगे, वरना दिल्ली में ही अपना डेरा डाल लेंगे। आज बामनवाड़ा नेशनल हाईवे नंबर 9 पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी कर पंजाब के किसानों को रोका गया था, जिसको लेकर किसान हरकत में आए और जो उन्होंने नाका लगाया था वो हटा दिया वहां से। और किसानों का काफिला आप देख सकते हैं कि रतिया शहर से किस तरह इंटर कर रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वह पूरा इस मामले में दिखाए कि कितने वाहनों की कतार लंबी आ रही है और किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि किसान आज दाने दाने के लिए मोहताज हो चुका है। किसान आज सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू किए हैं, उससे किसान बर्बाद हो जाएगा। झज्जर किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए झज्जर में भी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हरियाणा पुलिस ने किए। झज्जर की दासा बॉर्डर पर पुलिस कर्मचारी पूरी तरह मुस्तैद रहे और आने जाने वालों पर पूरी तरह से नजर रखी गई। सभी को अच्छे से चेक किया गया और उसके बाद ही उन्हें आने और जाने की परमिशन दी गई। झज्जर पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी तरह की घटना से सख्ती से निपटा जा सके। फरीदाबाद किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर एक एक गाड़ी को चेक कर रही थी, जिसके चलते बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। पुलिस के बड़े अधिकारी भी बॉर्डर पर मौजूद रहे। किसी भी तरह की स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई। गुरुग्राम साइबर सिटी गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस ने नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की। गुरुग्राम और फरीदाबाद में किसानों का प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, फिर भी सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की जांच की गई। किसानों की दिल्ली कूच के दृढ़ निश्चय को देखते हुए उन्हें दिल्ली आने की इजाजत दे दी गई है, जिसके बाद कई जगहों से किसान दिल्ली के लिए कूच करने लगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किसानों के दिल्ली कूच पर राजनीतिक गलियारे में भी सियासत तेज हो चली है। एक तरफ तो किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ कृषि मंत्री समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता किसान प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस को एक वजह बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि यह प्रदर्शन कांग्रेस प्रायोजित है। अपनी मेहनत और हिम्मत से जमीन का सीना चीरकर फसल पैदा करके देश का पेट भरने वाला किसान आज सड़कों पर है। कृषि कानूनों को काला बताते हुए किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है। इस धरती पुत्र पर ठंड के दिनों में वाटर कैनन की बौछारें की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन ये अन्नदाता राजधानी दिल्ली पहुंचकर सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। किसानों के दिल्ली कूच के इरादे को देखते हुए सरकार ने किसानों को बुराड़ी के ग्राउंड में आंदोलन की इजाजत दे दी, लेकिन किसान लगातार रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए अड़ा है। एक तरफ देश का किसान सड़कों पर है तो दूसरी तरफ इस किसान पर सियासत हो रही है। वैसे तो किसान हमेशा ही एक वोट बैंक और राजनीति की सियासी बिसात पर एक मोहरे की तरह ही रहा है, लेकिन इन दिनों विपक्ष किसान के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहा है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो चली है। नहीं है, मजदूर के किसान के दर्द को ये समझते नहीं, केवल ये निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं। निजी क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए, लेकिन किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए नहीं हो सकता। जो कि ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं, वो किसान और मजदूर को बिल्कुल खत्म कर देगा, हमारे कृषि क्षेत्र को बिल्कुल नष्ट कर देगा। इसीलिए ये किसान मजबूर हुए हैं कि सड़क पर उतरे। आप देखो कई दिन का राशन समर्थन देने आई है। हमारा समर्थन पहले दिन से किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, आढ़तियों के साथ है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर किसान ने फसल पैदा करनी बंद कर दी तो दिल्ली के सारे दरबार बंद हो जाएंगे। किसान को अगर आप पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चलने वाला। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, इन 3 काले कानूनों को फाड़ कर फेंकेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की गिरफ्तारी की बात पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की कोई ऐसी जेल नहीं जहां किसान को कैद किया जा सके। केंद्र सरकार के द्वार पर किसान आया है, सरकार को इस पर किसान से बात करनी चाहिए और MSP पर प्रावधान निकालना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें देश के किसान को कैद किया जा सके। किसान अपनी जायज मांग के लिए शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र और संविधान के दायरे के अंदर केंद्र सरकार के दस्तखत पे आया है, केंद्र सरकार के द्वार पे आया है। केंद्र सरकार को तुरंत किसान से बातचीत करके इसका समाधान देना चाहिए, कानूनी प्रावधान MSP का निकालना चाहिए। जेल में कैद करना और इस प्रकार की जो कोई भी निर्दयी अगर घटनाक्रम होता है तो उससे किसान की आवाज नहीं कुचली जा पाती। एक तरफ तो विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा प्रायोजित बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि अगर पंजाब सरकार सही में किसान हितैषी है तो हरियाणा के किसानों के हित के लिए सोचते हुए भी SYL का पानी हरियाणा के किसान के लिए दे देना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट से 50% प्रॉफिट देना शुरू किया और 6,000 रुपए सीधे किसानों को देना शुरू किया। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। देश में एकमात्र ये प्रधानमंत्री है जो किसानों के लिए फसल बीमा लेकर आए, इससे ऊपर कोई नहीं। ये जो आंदोलन है ये कैप्टन अमरिंदर जी पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उनके द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, सबके सामने। मैं कैप्टन अमरिंदर जी को भी कहना चाहूंगा, इतने किसान हितैषी वो हो रहे हैं तो थोड़ा हरियाणा के किसान की भी बात सुन लें। और SYL का जो फैसला हमारे पक्ष में आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वो पानी हमारा हमको दे देवें, तो ये आपका जो किसान हित वाला जो
मामला है ये हरियाणा के किसान को भी वो इन दिनों में आश्वस्त करें कि हम SYL का पानी हरियाणा के किसान को दे रहे हैं। जो पीछे नहर वहर उन्होंने वो साफ करा दी थी, मिट्टी करा दी थी, उसको वापस जमीन को वापस देने के फैसले किए थे, उनको पलटे और कहे कि मैं किसान हित की बात करने वाला आदमी हूँ। तो हरियाणा के हक का जो पानी है SYL का, उसकी भी बात करें, वो दिलवाए। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने भी पंजाब सरकार पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कृषि कानूनों से खुश हैं, हंगामा करने वाले विपक्ष के लोग हैं। पंजाब सरकार ने पंजाब के किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। वहाँ पर ट्रेनें बंद करवा दी, खाद की समस्या होगी और अब पंजाब के किसान को बर्बाद करके अपने किसानों को प्रायोजित करके हरियाणा की तरफ भेज रहे हैं। मैं इसका खंडन करता हूँ। हरियाणा का किसान इन कृषि कानूनों के हक में है, उनको कोई शिकायत नहीं है। थोड़े बहुत कांग्रेसियों को छोड़कर 99% किसान जो है संतुष्ट है। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी किसान आंदोलन को पंजाब सरकार द्वारा उकसाया हुआ आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि भोले भाले किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस बौखलाई हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के विधायकों से इस पर चर्चा की बात कही गई तो वे चर्चा से पीछे हटते नजर आए। जो किसान आंदोलन है वो एक तरीके से, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी स्टेट है पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के द्वारा उकसाया हुआ ही मैं इसको कहूंगा, वो एक आंदोलन है जो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ कांग्रेस की जो उकसाए हुए जो लोग हैं पंजाब से, वो लोग आकर के जो हमारे जो भोले भाले किसान हैं उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसान को इतनी बड़ी संख्या में नहीं, यहाँ के तो मैं ये कहूंगा कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो इस बात का उकसा करके प्रयास करने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के किसानों को हमने, हमारे पार्टी ने, हमारे नेताओं ने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो तमाम बातें उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। देश का किसान सड़कों पर उतर चुका है। किसान मांग कर रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि इस मामले पर क्या रास्ता निकलता है, क्योंकि सरकार तीनों कानूनों को किसान हितैषी बता रही है और इन्हें वापस नहीं लेना चाहती, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटना नहीं चाहता। किसानों की मांग है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। देखना होगा कि इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नूह से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला पर अपनी 4 बेटियों के कत्ल का इल्जाम है और उसने खुद भी खुदकुशी की नाकाम कोशिश की। खून से सनी हुई कोठरी, अस्त व्यस्त घर का साजो सामान, रक्त रंजित कपड़े और बिस्तर, चारपाई पर एक के बाद एक निकलती लाशें गवाह हैं कि इस घर में कुछ बहुत बुरा है, जिसे देखने के लिए लोगों को जब मौकाए वारदात के पास जगह नहीं मिली तो वो अपने छज्जों पर भी नजर आए। पुलिस भी पहुंची और तब तहकीकात शुरू हुई। आरोप है कि इस घर में एक मां ने अपनी 4 मासूम बेटियों को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद को भी मारने की नाकाम कोशिश की। महिला ने ऐसा क्यों किया, किसी को पता नहीं। पुलिस जांच कर रही है। देखिए, सुबह लगभग 5 बजे के आसपास हमें फोन द्वारा सूचना मिली थी कि गांव में, पिपरोली गांव में 3 बच्चों की हत्या कर दी, 4 बच्चों की हत्या कर दी है किसी ने। तो इस संबंध में मौके पे आए, पुलिस आई और हमने देखा तो जो प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है और जो हमें बताया गया है तो ये है कि ये खुर्शीद नाम का आदमी है और इसकी जो घरवाली है वो और इसकी 4 लड़कियां थी। तो अभी ये बताया गया है कि भाई वो
इनकी घरवाली ने चाकू से इन 4 बच्चियों के गला काट लिया और उसके बाद अपना खुद का भी गला काट लिया। 4 बच्चे तो डेड हो गए हैं जिनको पोस्टमार्टम। पुलिस ने मृत बच्चियों के पिता की शिकायत पर उनकी ही पत्नी परमीना के खिलाफ इन हत्याओं का मामला दर्ज कर लिया है। तफ्तीश भी जारी है, लेकिन इन हत्याओं से पूरा इलाका दहशत में है। नूह से हरियाणा न्यूज के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में यही रुकेंगे, लेकिन जाते जाते एक नजर आज के सवाल पर। सवाल है कि क्या दिल्ली में बातचीत के बाद निकलेगा किसानों की समस्या का समाधान? यस और नो में अपने जवाब को 9999432146 पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए।